रिकवरी करता आहिस्ता 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 उस तरह से काम हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो चलने लगेगा आप लोग भी खुश हो जाएंगे, सभी खुश हो जाएंगे, सभी वाह करेंगे, वाह अच्छा हो गया। लेकिन जब आप लोग परिवार का अंदर की मेरा किसी भी साथी का तबीयत खराब हो गया, सीरियस हो गया, उस टाइम क्या सभी पैनिक हो जाते। अच्छा हो जाने के बाद भी और अच्छा हो जाने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। इस तरह सिस्टम का भी इसी रूप में अभी भी है, क्योंकि पूरी तरह से नहीं चल पा रहा आप लोग का बीच में सिस्टम, इसीलिए हम लोग भी परेशान हैं। हाँ, इसका तो श्वास प्रश्वास चल रहा है, हाथ पैर चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग का बीच में जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल पा रहा है, ये होता है। इसलिए हम लोग पैनिक हो जाते हैं हमेशा के लिए। देखिएगा साथियों, जिस टी ने आप लोग का बीच में आया उसका कारण क्या है, उसको पहले समझो। ये क्यों पैदा हुआ? भाई मैं इस दुनिया में आया, मेरा तो कुछ कर्म होगा ना। मैं इसीलिए मैं इस दुनिया पर आज मैंने भेजा, मेरे कुछ कर्म करके जाना है। मैं इसीलिए मैं किसी कारण की वजह से मेरे को ये दुनिया में आना पड़ा। सभी साथी को कोई बुरा काम कर सकता है, कोई भी अच्छा काम कर सकता है, कुछ भी करे, कुछ तक करने आया। इसी तरह ये जो करेंसी आया, ये ऐसे आप लोगों के सामने में ऐसे आया नहीं, लाया गया। तो ऐसे एनएफटी के द्वारा लाया गया ये टीएफटी को। इसका फ्यूचर भी आप लोग को दिखाया गया। भाई ये सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चलने वाला चीज है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये रन करेगा, प्लस एनएफटी इंडस्ट्री मार्केट प्लेस लेकर ये पूरी तरह से एनएफटी इंडस्ट्री में रन करेगा। आप लोगों को सिस्टम ने पहले ही नोटिफिकेशन माध्यम से बता दिया है। भाई मैं आप लोग का सामने में मैं छोड़कर गया टीएफटी को, और ये सब कुछ ये काम में लगेगा। ये बच्चा, इसका फ्यूचर है, ये इसमें ये यूज होगा। वेबसाइट में सिस्टम ने चला गया काम करने के लिए, आप लोग का बीच में टीएफटी छोड़कर चला गया। हम लोग पहले से फिर उसको भी उसी टाइम नो टीएफटी नो डाल। उसी टाइम भी हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ, इसीलिए इसमें तो टाइम लग रहा है। लेकिन अब ज्यादा टाइम आप लोग वेट करना है नहीं है। जो आप लोग जो एक्टिविटी देख पा रहे हो तो पूरी तरह से सामने में आ चुका है, और अब पूरी तरह से पिक्चर आप लोग को सामने में आने वाला है। हो सकता है इसी महीने के अंदर हो जाए, हो सकता है बात करते करते हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। इसी तरह अभी पोजीशन है, इसीलिए हम लोग कभी पैनिक मत होइए। देखिएगा साथियों, एथेरियम बीएनबी चलाना जितने बार भी ये सारे आ चुके थे ब्लॉकचेन, सभी का साथ ही क्रैश हुआ।
सभी ब्लॉकचेन ही है हुआ, इसीलिए ये सारी बात किसी के सामने पहले रखा नहीं जाता, सिक्योरिटी रीजन से। ये सारी क्रिप्टो मतलब पूरी तरह से छुप कर काम करना है, गुप्त। इसको इसलिए गुप्त धन बोलते हैं। क्रिप्टो सीरियस नहीं लगते इस बात को ना, हंस कर जी क्यों नहीं करता, ये तो कमी है ना भाई है। बस ऐसे कर लो। करेंसी सीक्रेट मुद्रा इसको ऐसा ना ज्यादा हाथ खुलाई तुमने। घूमो पीछे लोग को यह समाचार मिलेगा, फाइल लॉन्च पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ में लिस्टिंग हो चुका है, लेकिन अभी नहीं बताएगा। ये प्राइवेसी है, क्योंकि पहले आप सभी को पता है कोई भी MLM टोकन को कोई भी एक्सचेंज लिस्टिंग करने नहीं देगा, कोई भी MLM टोकन को। इसीलिए ने ट्रेजर ने जो MLM पार्ट को पूरी तरह से खुद के पास अलग कर दिया, खुद के पास अलग कर दिया। मतलब इसका इरादा है ये ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज लिस्टिंग करने के लिए मेन नेट जाने की तैयारी में है। ये है एक पहला उद्देश्य है। उसके बाद तो ब्रिज पर काम होना, तो मासमेट पर काम होना, बहुत सारी ऐसी चीज है वेबसाइट में काम हो चुका है, जो मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ काम होना, ये सारी टेस्टिंग हो चुका है। इसका मतलब कि ये ब्लॉकचेन पर आना ही आना है। उसके बाद आप देखें काल परसों जो टोकन के नाम में जो स्कीम NFT को लेकर था, जो परिचय था, इसका नाम में कलंक था, ये MLM टोकन के इसका भी परिचय था, ये पूरी तरह से हट चुका है। मतलब क्या ये दर्शाता है, ये एक्सचेंज की तरफ जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये सारी एक्टिविटी से आप लोगों को पता चलता है ये आगे आगे क्या करने जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कौन मार्केट कैप पर वेरीफाइड। उसके बाद आप लोग को पहले देखने के लिए मिलेगा कौन मार्केट कैप पर वेरीफाइड, जो आप लोग आज जाकर सर्च कर रहे हो, उधर वेरीफाइड नहीं है, DIOR नाम में आ जाता है। भाई आप खुद सर्च करो, आप खुद के नॉलेज हिसाब से खोज करे। इस तरह जो लिख कर आ रहा है कौन मार्केट कवर, ये भी पूरी तरह से हट जाएगा वेरीफाइड होने के बाद। लेकिन ये भी हो जाएगा, ये होने के बाद पूरी तरह से ये टोकन आप
वेरीफाइड हो गया, ये एक्सचेंज तरफ दायर हो चुका है। बहुत सारे साथी बोल रहे भाई ये पैसा देकर भी ये जो कलंक था हटा दिया गया। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है, क्लियरेंस देना पड़ता है, इसके बाद ही उसका नाम है कलंक, जो भी कलंक है उसके बाद हटा सकते। पैसा से कुछ नहीं होता है दुनिया में। बहुत सारे साथी बोल रहे भाई ये ट्रेजर एनएफटी का नाम निशान मिट गया। नहीं साथियों, ट्रेजर का नाम जयगान रहे है, रहेगा भी, उसका नाम और ऊंचाई तरफ जाएगा। आज सभी को पता है, ट्रेजर चाहता है मैं कभी भी नेटवर्क नहीं करूंगा, एमएलएम पार्ट नहीं चलाऊंगा। उसका इरादा उच्च स्तर पर आ चुका है, मार्केट प्लेस पर आ चुका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ चुका है। और ये जोड़ने के बाद ट्रेजर ने करेगा नहीं। अरे आप लोग विड्रॉल की बात की, नोवा में लॉको में चला गया, लेकिन सिस्टम ने पहले से आप सभी को एक प्रिंसिपल अमाउंट की बात की थी, याद होगा। आप लोग सभी ने उसी पर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क लगा दी थी। भाई क्या हम जितने निवेश किए थे $100 $50 वही मिलेगा? भाई $50-100 लगा के तो आदमी लाखों करोड़ का भी ले चुके हैं, फिर उसका क्या प्रिंसिपल है? नहीं साथियों, मेन चीज यहाँ है ट्रेजर NFT.xyz से जब आप लोग को ट्रेजर fund.xyz पर आप लोग आए, जो ट्रेजर NFT.xyz पर जो फंड था, पहली फंड सारी डॉलर को ये कन्वर्ट कर दिया था एनएफटी में। मतलब ये हो गया आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट। क्या जिस टाइम ट्रेजर एनएफटी से आप लोग ट्रेजर फंड में आए थे, उसी टाइम क्या आपको डॉलर मिला था? नहीं, ओनली एनएफटी मिला था। कलेक्शन पर पड़ा था, आप लोग को 6 महीना 4 महीना जितने पूरी तरह से कैलकुलेशन करके दे दिया था सिस्टम। किसी का आज जो आदमी लगाया 6 महीना के लिए लगाया था, उसको पूरी तरह से 6 महीना के कैलकुलेशन करके दे दिया था। पूरी एनएफटी हिसाब से जितने फंड इतना फंड बना, इतने एनएफटी में मिल गया। ये हो गया ट्रेजर एनएफटी का प्रिंसिपल अमाउंट। पूरी कैलकुलेशन जितने फंड था, ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। वही प्रिंसिपल अमाउंट माध्यम से
आप जो भी ट्रांजेक्शन की, जो भी आप लेन देन की, आप लोगों ने कोई साथी आदिन जो हमारा जो कस्टमर केयर के साथ ये जो आंसर मिला था, लेकिन उन्होंने सही लिखी, लेकिन हमने उसको तरीर किए गलत। उन्होंने क्या लिखी, आपका जो एनएफटी में जो लेन देन जो ट्रांजेक्शन आप लोगों ने की थी, एनएफटी में जो आप लोगों ने सारी जो ट्रांजेक्शन की थी, क्या की थी, स्टेक लगाया, आर्न लगाया, ये सारी तो एनएफटी स्टेक के माध्यम से हुआ कि नहीं? तो कोई भी साथी दोबारा आप तो 6 महीने के बाद आपको 20%, 30%, 50% के बाद किया गया, उसका भी कैलकुलेशन जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है? हम बात करें भाई, सभी छोटी यूजर बड़ी यूजर सभी तो जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। ये भी हो सकता है जो साथी $60 डिपॉजिट करेगा, उनका लॉकअप फंड का प्रॉफिट के साथ उनको मिल सकता है। हाँ, जो साथी कुछ भी नहीं किए, ओनली एनएफटी उसका पास है, वो क्या करेगा बेचारा? वो क्या सोचेगा, भाई मैंने तो ट्रेजर फंड में कुछ एक्टिविटी नहीं की, मैंने आर्न नहीं लगाया, मैंने स्टेक नहीं लगाया, ओनली एनएफटी पड़ा है, एक एक एनएफटी 100, 50, 200। वो के साथी क्या करेगा, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? ये सिस्टम खुद करना है, हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम ऑटोमेटिक जरूर करवाएगा। जिसका बड़ी फंड है, फंड को अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। लेकिन हाँ, अभी भी चाहते हैं भाई किसी का लॉस ना हो, छोटी हो क्या बड़ी हो, किसी का भी लॉस ना हो। सिस्टम ऐसे ही काम करना चाहिए क्या ना छोटी यूजर के लिए फायदा हो, बड़ी यूजर के लिए भी फायदा हो। सभी साथी, छोटा क्या बड़ा क्या, सिस्टम ने सभी को एक नजर में रखा, इसीलिए सिस्टम ने वादा की आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ विड्रॉल मिलेगा। क्यों ना, प्रिंसिपल अमाउंट सभी साथी का पास है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट माध्यम से जो ट्रांजेक्शन सभी साथी नहीं कर पाए, जो साथी आगे बढ़ पाए, ट्रांजेक्शन कर पाए, आर्न लगा, स्टेक लगाए, उनके पास तो अभी लॉकअप में है, वो लॉग इन कर सकते हैं,
वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनका फंड को वो जो ब्याज के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो साथी के पास एक एक एनएफटी पड़ा है, वो क्या आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसीलिए सिस्टम ने सोच समझकर ये नोटिफिकेशन दी थी, आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ विड्रॉल मिलेगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, तो सभी साथी का पास एनएफटी है। क्या सभी के सभी साथी का पास टीएफटी है? नहीं है। क्या सभी साथी का पास यूटिलिटी है? नहीं है। ओनली सभी साथी का पास एनएफटी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ये विड्रॉल आप लोग को मिलेगा। तो आप अभी बात करो भाई, ये तो हमारे एनएफटी शो नहीं कर रहा, हम क्या करें? क्या करें? सिस्टम ने हम लोग तो पूछ कर क्यों नहीं लिया? क्या सिस्टम आप लोग को सारी बात पूछा था? क्या आप 12,500 लगाओ, आप 4,000 लगाओ, तो गैस फीस आप 10 लाख से एक टोकन कम की लगाओ। क्या सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन दी थी? नहीं दी थी। क्या सिस्टम ने आप लोग को रिजर्वेशन के लिए ट्रेजर फंड में बोला था? नहीं बोला था। आप खुद रिपोर्ट किया गया, बोले खुद का फंड को आप बढ़ाए, खुद इम्प्लीमेंट किए। सब कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना नहीं चाहिए, कोई भी सिस्टम नहीं बताता। हम जैसे चाहते हैं भाई, हम किधर खाए उसको भी नोटिफिकेशन दे, किधर पिए किधर गए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा जो नोटिफिकेशन आ रहा था, सिस्टम में ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, ब्लॉक साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये जो नोटिफिकेशन क्या वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा उसमें? इसीलिए तो ये कुछ दिन से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हमें बोलते भाई कि इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जो कमिटी हित के लिए हुआ उसी तरह नोटिफिकेशन आना चाहिए। ये फालतू नोटिफिकेशन आने के बाद कमिटी ज्यादा पैनिक हो रहा है। बीच बीच में अच्छी नोटिफिकेशन आना चाहिए, जो कम्युनिटी थोड़ा पॉजिटिव हो सके, अच्छी न्यूज आना चाहिए जो सभी के लिए हित करो। उसके बाद चलते हैं, तो आप सभी को पता है प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉल आप लोग को ऑक्शन माध्यम से मिल सकता है। ऑक्शन एक ऐसा प्लानिंग है, उसके लिए मार्केट प्लेस की जरूरत है। भाई मार्केट नहीं होगा तो आप लोग का एनएफटी कौन बाय करेगा? क्या हम बाय कर सकते हैं? हम तो सभी तो बेचने वाला है। अभी सभी का पास तो है, करोड़ का फंड पड़ा है, सभी का पास। हम सभी तो चाहते भाई विड्रॉल मिले, हम सभी तो सेलर बने, फिर बाहर कौन बनेगा? ये तो काम सिस्टम करना है, बाहर कौन लाएगा? सिस्टम लाएगा। ये होता है कि बड़ी तैयारी तरफ से एक मार्केट प्लेस की गठन की तैयारी की तरफ से सिस्टम ने आप लोग को नोटिफिकेशन माध्यम से बताया, भाई मैं विड्रॉल चैनल प्रोसेस तैयार करने जा रहा हूँ, ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छी तरह से विड्रॉल चैनल प्रोसेस ओपन होने के लिए जा रहा है। ये नोटिफिकेशन में बताया था सिस्टम। आप लोग विड्रॉल किधर ले सकते हो? जहां पर आप लोग का एनएफटी सेल होगा उधर ले सकते हो ना। देखिएगा साथियों, सिस्टम जितने भी काम
करे, कोई बात नहीं, काम करने दो। फिर भी कम्युनिटी इतना दिन तक इंतजार की, तो पहले नहीं आया था सिस्टम, कुछ नहीं बोला था, इतना परेशान नहीं थे कोई भी यूजर। जब सिस्टम ने विड्रॉल की खुद बात की, सभी साथी पूरी तरह से पॉजिटिव में आ चुके थे। अभी विड्रॉल प्रोसेस को, जो वार्ड को पूरी तरह से जो बंद करा दिया गया सिस्टम की तरफ से, इसीलिए सिस्टम ने खुद इसका कसूरदार है, पूरी कम्युनिटी को नेगेटिव लाने के लिए कोशिश की। देने की वजह से लेने की बात की, खुद ने ये गलती की ने सिस्टम, जो साथी 9 महीना से 1 रुपया लिया नहीं, सिस्टम से दे रखा है, लेना चाहिए, फिर उसको पहले $60 फिर देना चाहिए। ये कौन सा बात है? ये भी एक पैनिक समाचार आ गया। जो भी बिलीव था सिस्टम का ऊपर, आहिस्ता 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 तो बहुत सारे साथी का बिलीव आहिस्ता आहिस्ता टूट जा रहा है। ये भी कसूरदार सिस्टम का है। भाई कमिटमेंट नहीं रखना तो कमिटमेंट क्यों करना है आपको? वादा पूर्ण करना नहीं आता, आप क्यों वादा देते हो? वादा देना है तो कैसे इसको पूर्ण किया जाता है, उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं तो विड्रॉल की बात की, फिर कैसे दूं उसको? कुछ तो सोचा होगा ना सिस्टम, कुछ तो तैयार किया होगा ना सिस्टम, फिर इतना लेट क्यों? कोई बात नहीं, हम लोग बोला गया आप लोग नोवा में जाओ, हम लोग सिस्टम के बात माने, नोवा में गए, लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद जो साथी पहले लॉगिन करेगा वो पहले लॉगिन, पहले आप पहले पाप और सिद्धांत पर आप लोग विचार मिलेगा। अरे हम लोग तो बहुत दिन से लॉगिन कर चुके, बहुत सारे साथी, हाँ सारी टूट पड़े, पूरी साइट क्रैश हो गया। भाई कुछ काम नहीं कर रहा, ओपन नहीं आ रहा है। कितना पॉजिटिव, मतलब देखा ये विड्रॉल की वर्ड पूरी कम्युनिटी का अंदर में कितना पॉजिटिव भर दिया था। एक दिन में पूरी नोवा साइट को क्रैश कर दिया गया। इतना विजिट किए, पूरी तरह से डाउन, सर्वर डाउन हो गया। कितने पॉजिटिव में थे, पहले आओ पहले पाओ, पहले जो लॉगिन करेगा पहले पाएगा। ये जो सिस्टम ने लिखा था नोटिफिकेशन में, इसका वादा क्या हुआ, कहाँ गया भाई? उसके बाद आया $60 का डिपॉजिट। वहां तो पूरी तरह से आप जितने खुश थे कम्युनिटी, उसका दुगुना ज्यादा दुख में आगे कम्युनिटी। ये कौन किसका कारण है? ये किसका कहने पर ये कम्युनिटी ऐसे हुआ? सिस्टम का। उसके बाद अच्छी तरह से सिस्टम तरफ से अच्छी तरह से आप लोग को बार बार उसी को किया करना जरूरी है, क्या चाहिए नहीं, इसका फायदा क्या है, पूरी रूपांतर हिसाब से आप लोग को कैलकुलेशन साथ भी आप लोग को सिस्टम ने बार बार समझने की कोशिश की, लेकिन हम मुहिम चला दिए नो डिपॉजिट। लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेस होने पर था ये प्लान।
लेकिन कुछ साथी ने पूरी तरह से ये सक्सेस को फेलर कर दिया। उसके बाद नोटिफिकेशन बार बार नहीं आने की भी बोला गया था। नोटिफिकेशन को भी सिस्टम ने 2-3 दिन के लिए भी बीच में बंद कर दिया। उसके बाद एक दिन में 2 नोटिफिकेशन आया। पहले $60 वाला नोटिफिकेशन नहीं आया। क्यों? सिस्टम को पता है पहले ये नोटिफिकेशन फीस भेजूंगा तो फिर मेरा ऊपर गाली आएगा, फिर मेरा ऊपर भी धुलाई होगा। तो पहले अच्छी नोटिफिकेशन भेजी पूरी टेक्निकल के साथ। उस नोटिफिकेशन का पूरी इंडिकेट कर रहा था ब्लॉकचेन की तरफ से। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वही $60 का नोटिफिकेशन। मतलब आप लोग पैनिक मत होइए। सिस्टम को अभी सिस्टम का पैनिक का समय है। हम लोग कुछ नहीं करना है, अभी काम करना है सिस्टम को। हम लोग परेशान नहीं होना है, अपरेशान होना है सिस्टम को। क्यों? हम लोग ने जगा दी। हमारा काम था सिस्टम को जगाना। किस माध्यम से जगाना? जिसका अंक, जो सिस्टम का जो एक अंक एक्टिव था, उसी एक अंक को हम लोग पकड़कर पूरी सिस्टम को हम लोग जगा दी। ये था मुख्य लक्ष्य था ये सिस्टम को जगाने का। इसका सभी से आप सभी को जाता है, पूरी कम्युनिटी को जाता है। आप लोग का एक्टिविटी, आप लोग का पेशेंस, आप लोग का पॉजिटिवनेस, सब कुछ आप लोग ने दर्शाई 8 महीना में। ये आप लोग ने सभी मिलकर उसको ट्रीटमेंट की। पूरी तरह से आप लोग ने जगा दी, चलने के लिए सिखा दी। अभी चलना है सिस्टम को, देखना है आपको। और इसीलिए आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ओनली इंतजार के बस से कुछ भी नहीं करना। लेकिन एक दिन भी आएगा, हो सकता है कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन महीना तक नहीं। कुछ भी समय में कुछ भी हो सकता है। जो भी अभी साइलेंट देख रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आना, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज पर पूरी तरह से स्टेबल, पूरी तरह से शांत एक्टिविटी, स्टेबल के साथ गति करना और पूरी तरह से बॉटम पर सिस्टम का रेट को लाना। और ये जो शांत होता है ना, जो शांत के बाद एक तूफान आता है, लेकिन वह तूफान सभी के लिए खतरनाक साबित होता है। लेकिन ये जो तूफान आएगा तो पूरी सभी के लिए खुशदायक एक क्या उत्साह भरा तूफान, सभी का जिंदगी कुछ में कुछ बनने वाला तूफान, सभी का फ्यूचर ब्राइट होने के तूफान इस तरह से आएगा। सभी को सरप्राइज देने वाला एक तूफान जरूर आएगा। 100 नहीं 1000% आएगा। लेकिन हम लोग ओनली बने रहना और कुछ नहीं। आप बैक साइड में जो भी आपका घर पर करना हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप करते रहो। लेकिन हमेशा इसका प्रति अलर्ट रहो, हमेशा ट्रेजर का प्रति अलर्ट रहो।
क्योंकि कुछ भी समय में कुछ भी हो सकता है। हम सत्य के टाइम भी हो सकता है, हम जागने के टाइम भी हो सकता है, इस टाइम भी हो सकता है जिस टाइम आप लोग एक्टिविटी नहीं हो, आप लोग उस टाइम भी हो सकता है। इसीलिए सभी को अलर्ट रहना है। आप लोग ने सही ट्रीटमेंट की, सिस्टम को जगाया, सिस्टम काम करने के लिए, रिकवरी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। उसको तो टाइम दो। ये मतलब नहीं आज मैं अच्छी तरह से अच्छा, अरे आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी काम होता है। एक बड़ी बीमारी आ चुका था सिस्टम को, वो तो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता करेगा ना। फिर भी हम सोच रहे थे कि 8-9 महीने से क्या सिस्टम सोया था क्या हम जगाने का वो तो काम शुरू किया नहीं साथियों। बहुत सारी टपी पर काम हो रहा है, तो सिस्टम ने व्हाइट पेपर दे रखा है, कुछ व्हाइट पेपर के हिसाब से भी काम हो रहा है। लिक्विड प्रोविजन हो, ट्रांजेक्शन फीस हो, ये सारी का आप लोग को साथ हो चुका है, जो फ्यूचर में ये होने वाला है। अभी देखिए साथियों, 10 बज गया, ओके, 1 घंटा तो हो गया, ठीक है। देखिए साथियों, ज्यादा टाइम तो हो गया, आज के लिए इतना ही। फिर कल इसका पूरी कहानी जो पूरी तरह से इसको विश्लेषण करेंगे कल अच्छी तरह से। नेटवर्क सही रहेगा तो और अच्छा होगा। कुछ स्क्रीन शेयर माध्यम से दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, समय का अभाव है, सभी साथी को सुनना है, सभी साथी के साथ नॉलेज आदान प्रदान करना है और सभी को चांस देना चाहिए। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। मैं तो 1 घंटा से ऊपर टाइम ले लिया, अकेला ही। सर आप एक घंटा और भी ले लेंगे सर, वो भी कम है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। नहीं, सभी साथियों, हम तो हर दिन तो मीटिंग होता है, सभी तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं सर। और देखिएगा साथियों, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़े होने वाला है। अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर शुरू होने वाला है। देखो भाई, पता है क्या आगे आगे, और बहुत कुछ होने वाला है आप लोग का जिंदगी के साथ, आप लोग का फ्यूचर के साथ, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। लेकिन वेट वेट वेट, नो पैनिक, नो पैनिक, नो पैनिक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों बने रहिएगा, अभी मीटिंग की एक झलक बाकी है, कहीं जाइएगा मत, वेट करिए 1 मिनट के लिए। मैं गुरुजी का धन्यवाद कर दूं, उसके बाद एक झलक और दिखलाएंगे आपको। तो और हमारे जितने भी यहाँ पर धुआंधार बैटिंग करने वाले लोग बैठे हैं, संजय यादव साहब, दीपांशु दादा, मेरे बड़े भाई लखविंदर सिंह जी और संजीव सिंह जी महाराष्ट्र से, सैयद स्वरूप जैन सर आपको प्रणाम, आज बहुत अच्छी स्पीच रही सर आपकी। तेजकरण जी यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोगों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों जो झलक की बात की है, आज कुछ गुरुजी से और सैयद स्वरूप जैन जी की बातों से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राधे राधे। विपिन भैया को आज सुनना है, राधे राधे भैया।
दोस्तों मैं आपके 4 से 5 मिनट लूंगा। आप प्लीज जितने भी यहाँ पर लोग बैठे अभी तक हमें सुन रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, आप अगले 10-15 मिनट बने रहिए, क्योंकि मैं आपके 4-5 मिनट लूंगा और उसके बाद हमें विपिन भैया को सुनना है आज जरूर। सौरभ भैया, विपिन भैया को जाने नहीं देना, यहाँ पर आप रोक के रखना प्लीज। दोस्तों अभी हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ी बातें की हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, बैक ट्रेजर फंड, उससे भी बैक जाइए अब ट्रेजर एनएफटी के अंदर। एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती है लोगों के बीच में। इसी मंच के ऊपर लोग 6,000, 5,000, 4,000 लोग थे, और इसी मंच के ऊपर हमारा जैसे टीएफटी टोकन अप डाउन करता है, जैसे सिद्ध स्वरूप जैन जी बोलते हैं कि अमूल्य सर हमें ये बताते हैं कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे जाएगा, हमें ये प्रॉपर नहीं बताते कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। तो उसी तरीके से इस मंच के ऊपर बहुत सारे लोग 5,000, 6,000 की गैदरिंग करे, कब ऊपर गए और कब नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो हल्के हैं, उनका मार्जिना बहुत कम है, बहुत हल्के लोग हैं, और वो अपनी जिंदगी में खुद भी कुछ नहीं सीख पाते और अपनी टीम को भी कभी सिखा नहीं पाएंगे। याद रखना ये बात। मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूँ दोस्तों। आप शुरू यहाँ से हुए थे ट्रेजर एनएफटी से, वहां पर 1 मिनट के लिए आप अपना दिमाग लेके जाए प्लीज। मेरी बात सुनते सुनते अपना दिमाग वहां पर लेके जाए, जब हम लोग डेली रेजोल्यूशन करते थे, डेली हम अपने एनएफटीज को बाय करते थे, सेल करते थे, उस वक्त हमारा बहुत बड़ा फंड जुड़ रहा था, हम विड्रॉल ले रहे थे, अच्छा भला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही ट्रेजर एनएफटी के अंदर से हमारा स्पैक लिस्टिंग के अंदर जाना तय हुआ है मार्च के अंदर, उसके बाद हमारा जितना भी फंड पड़ा हुआ था जिसको हम निकाल नहीं पाए, वो सारा फंड हमारा हमारी कलेक्शन के अंदर कंपनी ने फिट कर दिया। जितना भी डॉलर पड़ा था, यूएसडीटी पड़ा था, याद रखिए उस यूएसडीटी की कंपनी ने आपको एनएफटी $2,000 की बना करके आपके कलेक्शन में रख दी। ये ध्यान से सुनना बात, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने क्या क्या मिस किया, कहाँ कहाँ मिस किया, और आगे भी कहाँ कहाँ मिस करेंगे, उस बात को ध्यान से देखना, सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपका जो फंड वहां पर 1 एनएफटी, 2 एनएफटी, 5 एनएफटी, 10 एनएफटी, 100 एनएफटी, 200, 500, 1,000, जितनी भी आपकी एनएफटी बनी थी, वो सारी की सारी आपकी एनएफटी जो है वो कलेक्शन के अंदर कंपनी ने डाल दी और आपको विड्रॉल नहीं मिला। तो इन बिटवीन उसी समय दरमियान आपका जो ट्रेजर एनएफटी का सारा जो सिस्टम था वो कंपनी ने शिफ्ट कर दिया ट्रेजर फंड के अंदर। अब रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, बात को ध्यान से सुनना। आपका सारे का सारा डाटा जो ट्रेजर एनएफटी में पड़ा था उसकी उन्होंने एनएफटीज बना करके कलेक्शन में डाल दी। तभी से कंपनी की प्रक्रिया चालू हुई ब्लॉकचेन की, और उसके बाद एमएलएम को ना शो करते हुए, ना दिखाते हुए कंपनी ने ट्रेजर फंड में हमें शिफ्ट किया। हमारा डाटा जो ट्रेजर एनएफटी के अंदर पड़ा था वही ट्रेजर फंड के अंदर हमें काम पे लगा दिया कि आपको जो 8,000 टीएफटी दिया है उसको स्वैप करें, और लोगों ने उसको गलत यूज कर लिया, लोगों ने उसकी विड्रॉल लगानी स्टार्ट कर दी। लेकिन कंपनी का कुछ रीजन और था आपको वो एनएफटी, वो टीएफटी देने का। जिन लोगों ने स्वैप किया या अपनी पॉकेट से उस वक्त $50 डाले, तो आज उन लोगों ने अपना यूएसडीटी और अपना टीयूएफटी उसी एनएफटी जो ट्रेजर एनएफटी की पड़ी थी कलेक्शन के अंदर, उन्हीं एनएफटी के माध्यम से बहुत बड़े फंड लोगों ने जुटा लिए। जिन लोगों ने ट्रेजर एनएफटी के अंदर गलतियां की थी उन्होंने ट्रेजर फंड के अंदर अपनी उन्हीं गलतियों को सुधार लिया और आज उनके पास बहुत बड़े फंड पड़े हैं। हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं यूएसडीटी की फॉर्म में और टीयूएफटी की फॉर्म में। लेकिन यहां से पूरे 9 महीने 10 महीने का रन फिर चला, फिर वही दौड़ हुई और लोगों के वो पॉइंट्स जुड़े। ये पॉइंट्स ही हम मानेंगे अभी तक, वो पॉइंट्स जुड़े और पॉइंट बहुत बड़े हो गए। लेकिन कंपनी ने ट्रेजर फंड में से फिर हमें शिफ्ट किया नोवा के अंदर, और जो लोगों ने ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अंदर गलतियां की थी, मैं चाहता हूं कि वो ट्रेजर फंड और एनएफटी की जगह वो नोवा में गलतियां ना करें। आज नोवा के अंदर जिन लोगों का फंड पड़ा है, आज मेरे भैया ने कैलकुलेशन बताई, वो कैलकुलेशन माइंड ब्लोइंग थी, वो अपने मुंह से बोलेंगे। तो आज नोवा के अंदर जो फंड आपका यूएसडीटी और
टीजीएफटी के रूप में पड़ा है, जिसके ऊपर कंपनी बहुत बड़ा 1.5% आपको देने जा रही है या दे रही है। मानता हूं वो भी आपके सामने और हमारे लिए अभी डेजर्ट है, डेजर्ट से ऊपर और कुछ भी नहीं है, परंतु वही डेजर्ट जब आपकी लाइफ चेंज करेंगे आने वाले समय के अंदर, तब आपको महसूस होगा कि हमने ट्रेजर एनएफटी के दौर से कितनी बड़ी गलतियां की हैं। जो हमने कंपनी ने हमें कुछ दिया था, हम उसको संभाल नहीं पाए, और जो हमने संभाला था किसी के पीछे लग के हमने उसको मिस कर दिया, छोड़ दिया। आज वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने ट्रेजर फंड के अंदर अपनी रिजर्वेशन ना करके, अपना स्टेक अर्न पे ना लगा करके बहुत बड़ी जिंदगी की ब्लंडर मिस्टेक की है। वो कभी भी दौर अब वापस नहीं आएगा। जो हमें उस वक्त हमें ब्लाइंड बॉक्स मिले थे, वो भी दौर अभी कभी वापस नहीं आएगा, और जो ट्रेजर फंड में हो चुका है वो भी दौर वापस नहीं आएगा। आने वाले समय के अंदर ये ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा एक ऐसा मंत्र होता है कि जो भी एमएलएम जो कंपनी होती है उसको ब्लॉकचेन के अंदर प्रोविजन नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती है, तभी ये सारा कुछ शिफ्ट किया है ट्रेजर एनएफटी ने और ट्रेजर फंड के अंदर और नोवा के अंदर, क्योंकि अपने आप को वहां से क्लीन चिट दिलाने के बाद ही आपका ब्लॉकचेन आपके बीच में लाइव होगा। दोस्तों, आज इनका नेड़े दूर का भी रिश्ता नहीं है। नोवा एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी डिफरेंट डिफरेंट नेम हो चुके हैं, आपको मालूम है, लेकिन प्रोजेक्ट भले एक ही आदमी का, एक ही कंपनी का, एक ही सिस्टम का है, परंतु दोस्तों जो लोगों ने वहां पर गलतियां की हैं, वो गलतियां अभी लोगों को याद आएंगी जिस टाइम ब्लॉकचेन लाइव होगा। याद रखना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आज भी जिनके पास, हम $60 को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास आज भी टीजीएफटी टोकन नहीं है, जिन्होंने बेच डाला है, उनके पास चांस है, मौका है, बहुत बड़ी लाइफ को चेंज करने का एक मौका है उनके पास, कि आज भी 000 पर खेल रहा है आपका टीजीएफटी, और वो आपके लिए ही कंपनी अभी जो छोड़ रही है मार्केट के अंदर टीजीएफटी की, जो हम बोलते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ छोड़ रही है मार्केट के अंदर। दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, क्योंकि 30% कंपनी को लॉक करना है, जैसे हमारे विपिन भैया इसके बारे में डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। और ब्लॉकचेन के अंदर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30% तक कंपनी लॉक करेगी, उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा मोटिव था आपके साथ बात करने का, वो सबसे बड़ा यही है दोस्तों, कि मार्केट के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट कॉइन आते हैं जिनका यूज केस नहीं होता। प्लीज इसको समझिए। आज भी मेरे एक बड़े भाई जी ने मुझे कुछ भेजा था, किसी कॉइन का मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जिस भी कॉइन का, जिस भी ब्लॉकचेन का बैकएंड पे कोई यूज केस नहीं है, उसका महत्व आज भी 0 है, उसका आने वाले टाइम के अंदर भी 0 रहेगा। ये याद रखना। बहुत कॉइन ऐसे आते हैं, जैसे संजय सर स्टार्टिंग में बता करके गए, कॉइन था और जिसको कंपनी ने सप्लाई इतना दे दिया मार्केट के अंदर, और वो $100 तक पंपिंग करके चला गया, और कंपनी ने अपना सारे का सारा कॉइन निकाल दिया, और वो आज $6 पे खेल रहा है। जिन्होंने $80, $90, $100 की बाइंग की है, उनका तो आज प्रिंसिपल पूरा होना तो दूर की बात है, उनका तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो ऐसे जो कॉइन आते हैं मार्केट में, उनसे बचिए प्लीज। और ऐसी ब्लॉकचेन भी आती है मार्केट के अंदर जिन ब्लॉकचेन का कोई वजूद नहीं होता, बहुत कम समय के अंदर वो अपना वाइंड अप कर देती हैं, शटर बंद कर देती हैं। पर आपका जो ट्रेजर चेन है वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना होता ट्रेजर को, तो वो बहुत टाइम पहले से पंपिंग करके आपका सारा टीजीएफटी जो है मार्केट में छोड़ देता, और सेल करने के बाद वो कभी भी शटर बंद कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1.5 CR कम्युनिटी को, याद रखिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी को कंपनी कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी। अरे आपका 30 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों का 30 करोड़ कम्युनिटी जो बाइनेंस के ऊपर है, वो हमारा इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी ब्लॉकचेन लाइव होगी दोस्तों, ये 1.5 CR कम्युनिटी ही नहीं, बल्कि वहां पर जाने के बाद, बाइनेंस के ऊपर जाने के बाद 30 करोड़ और लोग भी बैठे हैं जिनको इसकी पावर का पता चलेगा। क्योंकि ये क्रॉस ब्रिज क्या होता है, मल्टी चेन पे क्या होता है, ये सारी तमाम बातें, अभी टाइम काफी हो चुका है, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं अपने आप के अंदर। ये पिछले 9 महीनों में से हमने सीखा है। डॉक्टर मुल्ले साहू जी, विपिन भैया, सौरभ भैया, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो बैट्समैन हैं, उनसे हमने सीखा है, इस मंच के माध्यम से सीखा है। बहुत मेरे भाई और भी अमित जी हैं, हमारे अमन बांसल साहब जी भी बैठे हैं, तेज करण साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे बीरू साहब, मेहरा साहब बैठे हैं, अच्छे लीडर यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी अपनी टीम को, अपनी अपनी कम्युनिटी को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि विपिन भैया को सुनना चाहते हैं। पैनिक ना हो कभी भी,
जब हमारी फैमिली में कोई हमारा एक ही मेंबर कभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है दोस्तों, तो हम लोग सारी फैमिली पैनिक हो जाती है उस चीज को लेकर के, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आज वही माहौल बनता है, जब वो पेशेंट घर पर आ जाता है तो सारा काम नॉर्मल हो जाता है। सेम उसी तरीके से आज हमारी सिचुएशन है सभी की, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन लाइव होगा तो हम नॉर्मल सिचुएशन के अंदर फिर सभी लोग आ जाएंगे। सो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ इसका TGFT का यूज केस, इसके लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है मेरे पास। कभी भी अगर संडे को समय मिला तो आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच भैया, आपका मुझे टाइम दिया आपने योगेश भैया। आज हम विपिन भैया को सुनना चाहते हैं। योगेश भैया प्लीज आप थैंक यू सर, थैंक यू। संभालें। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।